दोस्तों सोचिए, अगर एक रात अचानक पूरे मध्य पूर्व में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाए, आसमान में ड्रोन और मिसाइलों की खबरें आने लगें, एयर स्पेस बंद होने लगे और खाड़ी देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी हो जाए। आखिर क्या चल रहा है ईरान, इजराइल और कुवैत के बीच? आज हम आपको पूरी स्थिति सरल भाषा में समझाने वाले हैं, बिना किसी अफवाह, बिना किसी अतिशयोक्ति के, सिर्फ तथ्य और विश्लेषण के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं पृष्ठभूमि। ईरान और इजराइल के बीच तनाव कई वर्षों से बना हुआ है। दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन परोक्ष संघर्ष, बयानबाजी, साइबर गतिविधियां और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर लगातार प्रतिस्पर्धा चलती रही है। इजराइल का कहना है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं ले सकता। ईरान का कहना है कि वह क्षेत्र में अपने प्रभाव और सुरक्षा हितों की रक्षा करेगा। अब इस पूरे समीकरण में खाड़ी देश क्यों महत्वपूर्ण है? खासकर कुवैत इसलिए चर्चा में रहता है क्योंकि यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है और यहाँ विदेशी सैन्य मौजूदगी भी रही है। हाल के दिनों में क्षेत्र में सुरक्षा गतिविधियां बढ़ी हैं। कुछ रिपोर्ट्स में मिसाइल और ड्रोन गतिविधियों का जिक्र किया गया। कई देशों ने एहतियात के तौर पर अपने एयर स्पेस पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए या निगरानी बढ़ाई। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की खबरों में अक्सर सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज़ी से फैलती हैं, इसलिए हमें केवल आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए। अब बात करते हैं कुवैत की स्थिति की। कुवैत ने अपनी सुरक्षा तैयारियों को मजबूत किया है। सार्वजनिक रूप से यह कहा गया है कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे समय में आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शांत रहना, आधिकारिक निर्देशों का पालन करना और बिना पुष्टि वाली खबरों को शेयर न करना। कुवैत सीधे किसी संघर्ष का हिस्सा बनना नहीं चाहता, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति उसे संवेदनशील क्षेत्र में रखती है। अब समझते हैं इसका वैश्विक असर। मध्य पूर्व दुनिया के ऊर्जा बाजार का बड़ा केंद्र है। अगर तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आ सकता है। तेल महंगा होगा तो इसका असर भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजों पर कीमतों का दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर पड़ सकता है। एयर रूट बदले जा सकते हैं, जिससे यात्रा समय और खर्च बढ़ सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें। संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। विश्व की बड़ी शक्तियां नहीं चाहती कि यह स्थिति पूर्ण युद्ध में बदले, क्योंकि इसका असर वैश्विक स्तर पर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या हो सकता है? 3 संभावनाएं विशेषज्ञ बताते हैं। पहली, सीमित स्तर पर तनाव के बाद कूटनीतिक वार्ता। दूसरी, परोक्ष संघर्ष का जारी रहना लेकिन सीधा बड़ा युद्ध न होना। तीसरी, अगर हालात नियंत्रण से बाहर जाते हैं तो व्यापक सैन्य टकराव। फिलहाल स्थिति संवेदनशील है, लेकिन हर देश यह समझता है कि बड़े युद्ध की कीमत बहुत भारी होती है। दोस्तों, इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हमें जिम्मेदार दर्शक बनना चाहिए। किसी भी समुदाय, देश या धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना समाधान नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना और जागरूकता बढ़ाना है। अगर आप खाड़ी देश में रहते हैं तो स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। अगर आप भारत या किसी अन्य देश में हैं तो आधिकारिक सलाह पर ध्यान दें। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में स्थिति किस दिशा में जा सकती है। हम आपको आगे भी संतुलित और विश्वसनीय जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।